कटहल के बीज का मज़ेदार और टेस्टी कोफ्ता करी रेसिपी आज बनाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डिजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज का स्पेशल और टेस्टी स्पेशल करी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी है और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कटहल के बीज का स्पेशल और टेस्टी कोफ्ता करी बनाने के लिए हमने कटहल का बीज का छिलका निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें बीज बराबर कटहल के बीज को काट के रेडी कर लेना है। आज का स्पेशल टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और कटहल के बीज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी इतना स्वादिष्ट है, आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। घर में मेहमान आ जाए तो झटपट आज का स्पेशल रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कटहल के बीज का छिलका निकालने के बाद मिक्सर जार में ऐड कर देते हैं कटहल के बीज को। उसके बाद अदरक और मिर्चा ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। और कटहल के बीज का पेस्ट रेडी करने के बाद एक बाउल में निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हमें हाफ कप बेसन ऐड कर देना है। बेसन के साथ अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देना है और काले जीरा भी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देना है। हाथ के जरिए मिक्स करते हुए हमें डो बनाते जाना है और पानी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। कोफ्ता बनाने के टाइम पे थोड़ा सा ड्राई रखेंगे तो अपने मनपसंद शेप दे पाएंगे। कटहल के बीज से आज कोफ्ता बना रहे तो कोफ्ता का साइज़ भी हम कटहल के बीज के आकार में ही बनाएंगे। तो हाथ के जरिए हम इस तरीके से शेप बनाते जाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी आप लोग पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। कोफ्ता का शेप बना के रेडी करने के बाद अभी फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमें पैन में रिफाइंड तेल ऐड कर दिए थे। तेल गरम हो गया था तो एक एक करके कोफ्ता को ऐड कर देना है। आज का स्पेशल टेस्टी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोफ्ता को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है जल ना जाए, इसीलिए एक साइड को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद दूसरा साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल के साइड कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। और आज का स्पेशल टेस्टी रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोफ्ता करी बनाने के लिए कटे हुए मिर्चा, कटे हुए अदरक और टमाटर को ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरीके से हमें पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। टमाटर मिर्चा और अदरक का पेस्ट हमने रेडी कर लिए। अभी बेसन का भी रेडी कर लेते हैं। 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेना है और हाफ कप पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए बेसन का पेस्ट भी रेडी कर लेंगे। और बेसन का पेस्ट रेडी करने के बाद हमें करी बनाने का असली प्रोसेस शुरू करते हैं। करी बनाने के लिए कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें सरसों का तेल ऐड कर देते हैं 3 से 4 चम्मच। और सूखा मिर्चा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी ऐड कर देना है। हल्का फ्राई करने के बाद पिसे हुए मसाले को ऐड कर देते हैं। मसाले को ऐड करने के बाद इसमें सूखा मसाला एक एक करके ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले गरम मसाले ऐड कर देते हैं और उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर देना है। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, मसाला जल ना जाए इसी बात का भी ध्यान रखना है। मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। इसी टाइम पे हमें बेसन को ऐड कर देते हैं। घुले हुए बेसन को हमें ऐड कर देना है। बेसन को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे।
करी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। नमक को भी आपको इसी टाइम पे ऐड कर देना है, वो स्किप हो गया था इसीलिए हम दिखा नहीं पाए। और बनाए हुए कोफ्ता को एक एक करके ऐड कर देते हैं करी के अंदर। तो है ना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी वाला स्पेशल रेसिपी। तो आज का स्पेशल और टेस्टी कोफ्ता करी का रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके का नया नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी जी रेसिपी चैनल पर जितना भी ट्रेडिशनल सिंपल इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का स्पेशल टेस्टी कटहल के बीज के कोफ्ता करी रेसिपी पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया स्वादिष्ट टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।